मोहब्बत की ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री। ये कहानी है सचिन की सीमा की, यानी सीमा हैदर, जो अपने 4 बच्चों को लेकर 3 सीमाओं को लांघते हुए अपने शौहर को छोड़कर भारत में अपने प्यार को पाने के लिए गैर कानूनी तरीके से एंट्री ले लेती हैं। लेकिन जिस दिन से सीमा हैदर भारत में एंटर हुई हैं, उसी दिन से वो सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई हैं। उनका हर वीडियो बेहद चाव के साथ देखा जाता है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस आप स्क्रॉल होते हुए देखते रहते होंगे, जिनमें कई सारे व्यूज हैं। फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ गई है और इस वक्त वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हैं, यानी कि अपने पति सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में वो रह रही हैं। उनके परिवार के साथ वहां पर अपनी नॉर्मल लाइफ को गुजर बसर कर रही हैं और साथ साथ उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है। यूट्यूब चैनल से उनको पैसे भी आने अब शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया सेंसेशन तो वो थी ही, और बिग बॉस और कपिल शर्मा शो से भी उनको ऑफर आए हैं, कई फिल्म से भी उनको ऑफर आए। लेकिन उनके जो वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने ये कहा कि इन शोज में वो हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि उन पर केस लगातार चल रहा है। तो इस केस की वजह से कुछ लीगल कंडीशंस हैं, जिस वजह से वो इन शोज में अपनी हिस्सेदारी नहीं दे सकती। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर उनके तमाम वीडियोस छाए हुए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए इस बीच कि सीमा हैदर को भारत में आए हुए, भारत में इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एंटर किए हुए 6 महीने का वक्त भी बीत चुका है। सब कुछ नॉर्मल होता हुआ जरूर लग रहा होगा, लेकिन जांच एजेंसियों ने अब भी उनको क्लीन चिट नहीं दी है, यानी कि निगाहें अब भी उन पर टिकी हुई हैं। जासूसी के आरोप उन पर इससे पहले लग रहे थे, लेकिन वो कितने सच्चे हैं, ये जांच जो जांच एजेंसियों की है आखिर कहां तक पहुंची है, इन तमाम चीजों को आप यहाँ पर समझिए। देखिए, 6 महीने यहाँ बीत चुके हैं। मोबाइल फोन की उनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी वो अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि उनके जो मोबाइल फोन थे वो जब्त कर लिए थे। किस किस से वो बात करती थी, कैसे उन्होंने सचिन से संपर्क किया, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि पबजी के थ्रू एक दूसरे से वो लोग मिले, फिर प्यार हुआ और फिर वो भारत आ गई। लेकिन अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो साफ तौर पर जांच एजेंसियां भी कुछ कह नहीं पा रही हैं। लेकिन उसके बाद से उनका कोई भी टेस्ट भी नहीं हुआ। कुछ पूछताछें उनसे जरूर यहाँ पर हुई, क्योंकि कई सारी जांच एजेंसियां निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनसे पूछताछ की, यूपी एटीएस ने की। इसके साथ साथ रॉ, आईबी और एनआईए, जो 3 सेंट्रल एजेंसियां हैं, वो भी अलग अलग लेवल पर अपनी अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही हैं। अब जो उनके वकील हैं एपी सिंह, वो ये कह रहे हैं कि 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और ये तमाम जांच एजेंसियों को भेजा भी गया है। हालांकि राष्ट्रपति को भी उन्होंने दया याचिका भेजी थी कि किसी भी तरीके से उनको माफ कर दिया जाए और भारत की नागरिकता दे दी जाए। लेकिन ये जो तमाम केस होते हैं बेहद पेचीदा होते हैं, क्योंकि इल्लीगल तरीके से सीमा हैदर भारत में आई थी, तो इस वजह से जो ये प्रक्रिया है वो भी बेहद लंबी हो गई है। जब राष्ट्रपति के पास उनकी दया याचिका जाती है, उसके 15 दिन के अंदर ही उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गृह मंत्रालय को सौंप दिए जाते हैं। अब गृह मंत्रालय ने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को दुबई, नेपाल और पाकिस्तान भेजा है, यानी कि वहां की जो सरकारें हैं इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगी और उसके आधार पर ही ये पता चल पाएगा कि सीमा हैदर वाकई जासूस नहीं है या फिर वो जासूसी करने ही भारत पहुंची हुई हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है जो लगातार बना हुआ है और इसको लेकर ही तफ्तीश लगातार आगे चल रही थी। देखिए, नेपाल के रास्ते 10 मई को सीमा हैदर भारत में गैर कानूनी तरीके से आ जाती हैं, लेकिन 4 जुलाई को जब वो आधार कार्ड अपना इलीगल तरीके से बनवा रही थी, तभी वो पकड़ी जाती हैं सचिन के साथ, और ऐसे में उन पर जांच लगातार शुरू होती है। तब से उनकी लाइफ लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि पर्सनल तरीके से या फिर पर्सनल रूप में सीमा हैदर आखिर कैसे अपनी लाइफ, अपनी जो जिंदगी है वो बिता पा रही हैं सचिन के साथ, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अब हम सब इस बीच भूल गए थे कि 6 महीने उनको बीत चुके हैं और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, और उसी से पता चल पाएगा कि सीमा हैदर वाकई एक जासूस हैं या फिर नहीं, और तभी उनको क्लीन चिट भी यहाँ मिल पाएगी।